बुजुर्गों से सुना था कि हमारे गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता था, पर यह सब सिर्फ कहानियां थीं। ऐसा मैं मानता था, जब तक कि मेरे साथ वो खौफनाक घटना नहीं घटी। अंधेरी रात और दोस्तों की जिद। एक दिन गांव में मेरे दोस्त राहुल, सूरज और विनीत मिले और बातों बातों में हवेली का जिक्र निकल आया। हमने तय किया कि हम रात में जाकर देखेंगे कि वहाँ सच में भूत है या नहीं। हम चारों के हाथ में टॉर्च और जेब में नींबू मिर्च रखकर रात के ठीक 12 बजे हवेली के गेट पर पहुंचे। गेट टूटा हुआ था और अंदर घना अंधेरा था। हवेली बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे सालों से किसी ने उसकी देखभाल नहीं की हो। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडी हवा हमारे शरीर से टकराई। हमारे कदमों की आवाज़ वहाँ के सन्नाटे में और डरावनी लग रही थी। एंड पहली अजीब घटना, जैसे ही हम अंदर बढ़े हमें हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। हमारी हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन राहुल ने कहा, यह सब सिर्फ हमारा भ्रम है, कुछ नहीं होने वाला। हम एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां धूल जमी हुई थी और फर्श पर पुराने खून के धब्बे थे। अचानक खिड़की के पास पड़ी एक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। सूरज घबरा गया और वापस जाने की जिद करने लगा, लेकिन हमने उसे समझाया कि थोड़ी देर और देखते हैं। भूत का साया। हम जैसे ही हवेली के अगले कमरे में पहुंचे, एक तेज चीख गूंज उठी। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। टॉर्च की रोशनी में हमने देखा कि दीवार पर किसी के नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने वहां से बाहर निकलने की कोशिश की हो। तभी अचानक एक परछाई हमारे सामने से गुजरी। हम सब ने देखा कि सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थी और होंठ धीरे धीरे फट रहे थे। वह हमारी ओर बढ़ने लगी। हमारी हिम्मत जवाब दे गई और हम भागने लगे। दरवाजे का बंद हो जाना। हम जैसे ही हवेली के दरवाजे की ओर भागे, दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। हवेली में गूंजती एक डरावनी हंसी सुनाई दी। विनीत जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उस समय हमें एहसास हुआ कि हम फंस चुके हैं। तभी राहुल ने जेब से नींबू निकाला और उसे हवेली के फर्श पर घसीट कर फेंका। नींबू लुढ़कते ही एक जोरदार धक्का लगा और दरवाजा अपने आप खुल गया। हम चारों दौड़ते हुए बाहर निकले और बिना रुके गांव पहुंच गए। हकीकत या वहम, अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले उस हवेली में एक औरत को जिंदा जला दिया गया था और तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। गांव वालों ने हमें सख्त हिदायत दी, दोबारा वहां जाने की गलती ना करें। हम चारों के लिए वो एक रात किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। आज भी जब हवेली की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई हमें घूर रहा है, शायद वही भटकती आत्मा। सबक। कुछ रहस्य छेड़े नहीं जाने चाहिए, क्योंकि कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते। काली हवेली के बाद हमें यह सीख मिल गई थी।